अब्दुल मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ बेटा, ठीक है साथ में। तो लेट अस स्टार्ट। आई होप आपको स्क्रीन नजर आ रही है। जी बेटा कल सर। हम गैस प्रेशर को डिस्कस कर रहे थे, और गैस प्रेशर कब होती है, जब गैस के पार्टिकल्स दे कोलाइड, ठीक है, विद ईच अदर एंड द वॉल्स ऑफ कंटेनर। तो बेटा उनके टकराने से क्या होता है, व्हेन दे कोलाइड, तो मोमेंटम्स आर चेंज्ड। उनके मोमेंटम चेंज होने से क्या होता है बेटा, rate of change of momentum is called the force। फोर्स क्रिएट होती है, और उस फोर्स पर यूनिट एरिया को वी कॉल एज प्रेशर, ये जो साइड पे लिखा भी हुआ है। अब हम क्या करें, एक डिराइव डेरिवेशन करने लगे। सबसे हैवी डेरिवेशन है वो इस चैप्टर की। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी सर। ओके। तो बेटा ना हम कंसीडर करते हैं कि एक क्यूबिक कंटेनर है, जिसकी हर लेंथ, ब्रेथ, हाइट सेम होगी, और वो एल है, राइट। इसमें देर इज सम गैस। अब गैस के बहुत से पार्टिकल्स हैं, और गैसेस हमेशा परपेंडिकुलर फोर्सेस लगाती हैं, याद रखें, फ्लूइड कोई भी है, चाहे वो लिक्विड भी। तो अगर हम एक बलून को देखें ना, एक बलून राउंड है, तो उसकी शेप क्यों राउंड है बेटा? उसकी शेप को राउंड रखने के लिए, जब वो उसमें कोई गैस नहीं थी, वो इन्फ्लेटेड नहीं था, फुस सा था, तो बिल्कुल छोटा सा था। लेकिन जब हम उसमें कोई गैस या एयर फिल करते हैं, बंद कर देते हैं उसको, तो वो एक प्रॉपर राउंड शेप में आ गया है। तो इसका मतलब कोई फोर्स, कोई प्रेशर रिक्वायर्ड है टू कीप द शेप। और उसमें एक नहीं बल्कि पता नहीं कितने बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ पार्टिकल्स होंगे गैस में। हम गैस का प्रेशर फाइंड करना चाह रहे हैं, तो कुछ पार्टिकल राइट जा रहे होंगे, कुछ लेफ्ट जा रहे होंगे, कुछ अगर एक साइड पे पार्टिकल्स ज्यादा जा रहे हो, तो उस साइड से बलून को बड़ा हो जाना चाहिए, जहां कम है तो वहां से उसको थोड़ा सुकड़ जाना चाहिए, छोटा होना चाहिए। लेकिन यू सी, बलून कीप्स द शेप राउंड। राउंड बलून की बात कर रहे हैं, स्फेरिकल। तो बेटा इसका मतलब उसके हर तरफ प्रेशर इक्वल है। जैसे इक्वल एक जैसी चॉकलेट्स बहुत ज्यादा लें, तो आपको एक चॉकलेट की कॉस्ट पता हो, तो उसे नंबर ऑफ चॉकलेट से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। इसी सर ये तरह कह सकते हैं कि कांस्टेंट प्रेशर पे इक्वल प्रेशर हो सकते हैं हर पॉइंट पे। बेटा इक्वल ही होता है, चाहे शेप डिफरेंट भी हो, फॉर योर इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये हमें समझने में शायद थोड़ी देर लगेगी, लेकिन प्रेशर इज सेम एवरीवेयर। एक बलून लो ना, अगर उसके एक साइड पे प्रेशर कम हो, तो वहां से उसको अंदर की तरफ हो जाना चाहिए। तो बलून को देखो तो सही, सुकड़ेगा तो सारे सुकड़ेगा, टाइट है तो सारे ही होएगा। तो बेटा जी मैं वापस आ जाता हूँ कि एक चॉकलेट की कॉस्ट पता हो, तो नंबर ऑफ चॉकलेट से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी ना। तो ऐसा ही बेटा हम कंसीडर करते हैं एक पार्टिकल ऑफ मास m, हम इसका प्रेशर फाइंड कर लेते हैं और उसको नंबर ऑफ पार्टिकल कैपिटल एम से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब पार्टिकल तो थ्री डायमेंशनली हर डायरेक्शन में जा रहे होते हैं ना, एक बलून में, राउंड में। अगर किसी एक साइड पे कम होंगे, तो वो वाली साइड को सुकड़ जाना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट हो जाना चाहिए, उसे कंप्रेस हो जाना, ऐसा नहीं होता, स्टेज द सेम। अगर एक बलून में से आहिस्ता आहिस्ता गैस लीक हो रही है, तो वो थोड़ा सा रिलैक्स होती जाती है उसकी स्किन, तो वो सारी होती है। यानी प्रेशर रिमेन्स द सेम एवरीवेयर, टाइट है तो सारी। सो बेटा हम कंसीडर करते हैं मास पार्टिकल, तो बलून में हर डायरेक्शन में जा रहे हैं। हम अपनी आसानी के लिए वी आर कंसीडरिंग द पार्टिकल which is moving towards along the x-axis with a speed c। यहाँ वेलोसिटी को हम c से रिप्रेजेंट कर रहे हैं,
और x का मतलब मूविंग अलोंग द x एक्सिस। अब ये पार्टिकल यहां कोलाइड करेगा और कोलाइड करके it will return backward with the same speed. How do you know the speed will be the same? Because we said yesterday in postulates कि जो इलास्टिक जो कोलिजन्स होती है वो इलास्टिक कोलिजन होती है। इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी और द स्पीड रिमेन्स, एक पार्टिकल है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी, तो यानी स्पीड रिमेन्स द सेम। अच्छा, स्पीड जिस एक्स से गया उस वापस स्पीड सेम है लेकिन वेलोसिटी सेम नहीं है। when it फोर्स लगेगी। returns when it returns backward तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, साइन चेंज हो जाता है, -cx। अब हम ना पहले एक पार्टिकल का प्रेशर फाइंड करते हैं, यानी प्रेशर ड्यू टू वन पार्टिकल which was moving along x axis direction, along x axis। तो बेटा प्रेशर का फॉर्मूला बेसिक वही है, फोर्स ओवर एरिया। अच्छा, आजान हो रही है, गिव मी अ मिनट प्लीज, मुकम्मल हो जाए देन वी विल कंटिन्यू। बारिश हो रही है उधर? जी सर। जी बेटा, कमिंग बैक। जी अब्दुल हनान, कैन यू हियर मी क्लियर? जी सर। तो बेटा ये प्रेशर फाइंड करना चाह रहे हैं ड्यू टू वन पार्टिकल, वन फॉर वन पार्टिकल एंड एक्स लिखा है विच इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो प्रेशर का बेसिक फॉर्मूला तो वही है, फोर्स ओवर एरिया। अब एरिया तो ये है, सामने वाली जो सरफेस को वो कोलाइड किया, तो एरिया क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो वो दोनों एल हैं, तो एरिया तो हो जाएगा एल स्क्वायर। अब जो फोर्स है वो देखिएगा। देखिए बेटा, फोर्स का हमने फॉर्मूला जो सा है वो पीछे पड़ा हुआ है कि फोर्स इज चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। अच्छा बेटा, चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू वी माइनस यू ओवर टी, इम्पल्स इसी को कहते हैं, ओवर टाइम। अगर हम यहाँ इस पार्टिकल पर अप्लाई करें ना बेटा, तो मैथ तो m है, v फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल है जो वो आपस आफ्टर द कोलिजन उसके पास थी, तो आफ्टर द कोलिजन उसकी जो फाइनल वेलोसिटी वो -cx है, और इनिशियल वेलोसिटी उसकी बिफोर द कोलिजन वो cx ही थी ओवर टाइम, राइट। अब ना यहाँ टाइम थोड़ा आउट ऑफ रूटीन है, अनयूजुअल है। वो ये है कि हमने टाइम लेना है फॉर कोलिजन, टाइम ऑफ कोलिजन, टाइम फॉर द पार्टिकल टू चेंज इट्स मोमेंटम। तो
असल में ना अब हमने पार्टिकल समझो ऑलमोस्ट मिडल से कंसीडर किया कि वो जा रहा था, लेकिन बेटा अगर आप इमेजिन करें एक बलून है, सिलेंडर है, तो पार्टिकल्स तो हर जगह पर है ना उसमें। तो कोई पार्टिकल हो सकता है इधर होता, कोई इधर होता, कोई इधर से, वो यहाँ से जाता। अच्छा, कोई यहाँ से एंगल पे हर डायरेक्शन में जा रहे हैं, कोई एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे। तो बेटा सबको कोलिजन से बिफोर जो डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है वो एक जैसा नहीं है, किसी के लिए ज्यादा है और किसी के लिए कम है। तो सर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए वो कर सकते हैं हम फिर कि एवरेज ले लेंगे, जब या बहुत ज्यादा ब्राइट हो तो एवरेज लेते हैं। लेकिन यहाँ ना एवरेज हनान थोड़ी अनयूजुअल है। वो पता क्या, वो ये होगी कि हम ये कंसीडर करेंगे, मैं नीचे बना रहा हूं कि वो इस वॉल से इस वॉल तक जाएगा, कितना डिस्टेंस कवर करेगा, एल। राइट, और टकरा कर वापस आएगा। तो ये जाने और आने में जो उसको टाइम लगा है, ये हम एवरेज ले रहे हैं। अब आप कहेंगे ये कैसे एवरेज है, तो आप एक मिनट के लिए जरा कंसीडर करें ना कि कोई इस कॉर्नर से इस कॉर्नर में भी तो पार्टिकल जा सकते हैं। तो मैथमेटिकली ये सबसे बड़ा डिस्टेंस नहीं, कोई इस कॉर्नर से इस कॉर्नर में भी जा सकता है। तो बेटा ये सीधा जाना तकरीबन फिर भी मिडल है, लेकिन ये एक साइड पे जाकर वापस आना आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा। बस इसमें यही थोड़ा सा एक रटा है कि ये एवरेज टाइम है। तो टाइम का फॉर्मूला, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। तो लेट्स से इसकी स्पीड सी एक्स है, तो ये ट्वेल्व जो टाइम हम फाइंड करना चाह रहे हैं तो उसमें डिस्टेंस 2 टाइम्स एल है, क्योंकि लेंथ एल गया भी है, लेंथ एल वापस भी आया, ओवर टाइम टी। हमें ये टी टाइम चाहिए, तो टी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बना लें, तो 2L/C(x). तो बेटा यहां पर हम टाइम की जगह रख देंगे 2L/C(x). अच्छा, अब ऊपर -CX और -CX दोनों ऐड हो जाएंगे, -2CX। एम मल्टीप्लाई हो रहा था उसमें मैंने बीच में लिख दिया, वो मर्जी आप पहले लिखें बाद में। ये -2L/C(x) है बेटा। सी एक्स स्क्वायर हो जाएगा और वेरी राइट। अब ये जो 2 से कैंसिल हो जाएगा, राइट, ये जो CX डिवाइड और ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बेटा फॉर्मूला बन जाएगा फोर्स का -mCX² ओवर लेंथ। अच्छा, अब ये फोर्स की वैल्यू हमने यहां सब्स्टिट्यूट करनी, ठीक है। तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, mCX²। माइनस नहीं लिखेंगे, क्यों बेटा, प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी, प्लस और माइनस क्या रिप्रेजेंट करते हैं, डायरेक्ट। डायरेक्शन। तो इसलिए हम यहाँ माइनस नहीं लिख रहे, क्योंकि प्रेशर इज अ स्केलर। अब ये जो एल ऊपर डिवाइड हो रहा है नीचे आकर, मैथमेटिकली आप सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा mCX² ओवर L³। तो गौर करें तो ये L³ इस क्यूब, जो क्यूबिक कंटेनर्स का वॉल्यूम नहीं हो जाएगा। जी। ओके, तो बेटा ये हमारे पास आ जाता है प्रेशर ड्यू टू वन पार्टिकल ऑफ द गैस। हाँ सर, मैं इसी का कह रहा था कि वन पार्टिकल है, तो अगर हम मोल इनटू एवोगाड्रोस कांस्टेंट कर दें अबे और आगे मोल आएंगे, ये वॉल्यूम में फॉर्मूलाज आते 24 हो जाएंगे, जाएगा। अभी आएंगे ना बेटा। अभी तुम आप लोग ना, वो ना आप जो 24 वॉल्यूम ले रहे हो ना, वो होता है एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये स्टैंडर्ड नहीं है क्योंकि आइडियल ये कह रहे थे। स्टैंडर्ड नहीं है बेटा, हमने कंटेनर में बंद रखा हुआ है। देखो आपका एक कंटेनर है बलून, नरम है, और एक है आयरन का,
उसने प्रेशर जो लगाया होगा वो डिफरेंट है। यहाँ प्रेशर का कोई जिक्र नहीं है। एक्सटर्नल प्रेशर कितना है, लेट मी टेल यू, जितना एक्सटर्नल प्रेशर होता है उतना ही इंटरनल इंटरनल। होता है। हमें अभी एक्सटर्नल प्रेशर का नहीं पता, हम इंटरनल प्रेशर मुहैया करने की बात कर रहे हैं। और जब वो आपको पता चलेगा तो फिर आप वॉल्यूम वगैरह जो मर्जी रखें, ठीक है। होगा ये कि जब हम क्वेश्चंस कर रहे होंगे तो हम ये वॉल्यूम चेंज करके देख रहे होंगे कि प्रेशर में चेंज कैसे आएगा। लेकिन अभी पहले हम कर लें डेरिवेशन, ये सही है। कंप्लीट तो हो। मैं क्योंकि मैं सोच रहा था, क्योंकि ये आइडियल गैस है तो आइडियल कंडीशंस में होगा सब कुछ। नहीं, तो गैस आइडियल है, कंडीशंस का आइडियल कहीं नहीं हमने जिक्र किया, ठीक है। कि टेम्परेचर वॉल्यूम कंडीशंस नहीं आइडियल है, गैस आइडियल है कि पार्टिकल्स आइडियल गैस की तरह बिहेव करें, राइट। अच्छा, अब ये एक गैस का पार्टिकल का प्रेशर आ गया। अगर हम फाइंड करना चाह रहे हैं, कंसीडर करते हैं कि सारे पार्टिकल राइट और लेफ्ट मूव हो रहे हैं, यानी एक्स एक्सिस के अलोंग, तो टोटल प्रेशर अलोंग एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के जो टोटल प्रेशर होगा, हम कंसीडर करें कि सारे पार्टिकल, उसे पी एक्स कहेंगे, खाली पी वन एक्स था, वन था, वन पार्टिकल के लिए। तो जब सारे पार्टिकल्स टोटल हैं एन पार्टिकल सपोज कर लेते, कैपिटल एन, जो हम ये सपोज करते सारे एक्सेसिस के लॉन्ग ही मूव करे राइट या लेफ्ट, तो टोटल प्रेशर क्या होगा, इस एक पार्टिकल के प्रेशर को हम एन से मल्टीप्लाई कर दें, राइट, क्लियर। अच्छा, ये वी कैपिटल है फॉर वॉल्यूम। अब यहां ना एक प्रॉब्लम है, वो जब हम एक्सेसिस की बात कर रहे हैं तो वो राइट भी है लेफ्ट भी है। तो एक बलून अगर हमारे पास राउंड है, आप क्यूबिक कंटेनर को भी देख लें ऊपर वो, तो एक बलून में जितना राइट पे प्रेशर होता है लेफ्ट पे, तो प्रेशर किस वजह से आता है, पार्टिकल्स के मूवमेंट स्पीड की वजह से। इसका मतलब राइट और लेफ्ट पे प्रेशर सेम होने के रीजन, राइट और लेफ्ट पे स्पीड भी सेम है। अच्छा, राइट की स्पीड को लेते हैं पॉजिटिव, लेफ्ट की स्पीड को लेते हैं नेगेटिव। तो जब हम ज्यादा पार्टिकल पे लगाएंगे टोटल पर, तो ज्यादा वैल्यूज हो तो एवरेज लेते हैं। तो एवरेज लेने के लिए हम ऐड करते हैं और उसको उनके नंबर पे डिवाइड कर देते हैं। लेकिन बेटा, जितने पार्टिकल राइट पे जा रहे हैं, राइट पे पॉजिटिव है लेफ्ट पे नेगेटिव, उतने नेगेटिव राइट, नेगेटिव भी उतने ही है लेफ्ट पे भी उतने ही जा रहे हैं, तभी प्रेशर सेम है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स मूविंग टुवर्ड्स राइट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट, तभी शेप सेम रहेगी भाई बलून की। तो जितनी पॉजिटिव वैल्यू उतनी नेगेटिव है, राइट वाली पॉजिटिव। तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज को ऐड करेंगे तो वो तो जीरो रिजल्ट होगा। एवरेज के लिए ऐड करेंगे ना पहले, फिर उनको नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिवाइड करेंगे, तो वो तो जीरो आ जाएगा। और अगर स्पीड जीरो रख देंगे तो प्रेशर भी सबको जीरो हो जाएगा। तो गैस का प्रेशर तो होता है भाई। तो बेटा, ये हमने पहले भी ऐसी सिचुएशन देखी हुई है जहां एवरेज जीरो होती है, तो वहां हम एक स्पेशल एवरेज लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? उसे कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो बेटा, ये है यहाँ, ये जो हमने सी के साथ ग्रेटर देन और लेस देन का साइन लगाया है बीच में, इसे कहते हैं एवरेज। ये नॉर्मल एवरेज नहीं है, दिस इज अ स्पेशल एवरेज कॉल्ड एज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अच्छा, ये नाम अपने पहले भी ये बात डिस्कस की है, नाम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, लेकिन स्टेप बिल्कुल ऑपोजिट है। यानी हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव, हम सबका स्क्वायर लेते हैं, सब पॉजिटिव हो जाते हैं, फिर हम एवरेज लेते हैं और फिर स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए रूट। ये बात हम इलेक्ट्रिक ऑल्टरनेटिंग करंट में डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, यहाँ ना स्क्वायर है, जेन में रखें। तो ये सी रूट मीन स्क्वायर का जो स्क्वायर है,
इसको कहते हैं मीन स्क्वायर वेलोसिटी के स्क्वायर। अभी हमने स्क्वायर रूट नहीं लिया, तो खाली सी है ना, लेस देन और ग्रेटर देन, वो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, और सी स्क्वायर है तो वो दिस इज कॉल्ड एज मीन स्क्वायर वेलोसिटी, राइट। अच्छा, अब ना ये प्रेशर आ गया, टोटल प्रेशर अलोंग द एक्स एक्सिस। हमने फाइंड करना है टोटल प्रेशर इन ऑल थ्री डायमेंशंस, यानी इन ऑल डायरेक्शंस, थ्री डायमेंशनली। कैसे कैसे करेंगे ऑल थ्री डायमेंशन? तो बेटा ये तो एक्स एक्सिस के अलोंग है ना, हमने कंसीडर किया था यहाँ सारे पार्टिकल राइट और लेफ्ट मूव हो रहे हैं अलोंग द एक्स एक्सिस। लेकिन अगर सब डायमेंशन में हो जाए तो क्या बनेगा? इफ वी वांट टू फाइंड द टोटल प्रेशर ओवरऑल, तो उसके लिए तो पार्टिकल्स दे आर मूविंग इन ऑल थ्री डायमेंशंस, हमें एक्स एक्सिस नहीं चाहिए, तो हमें ऐसी रिजल्टेंट वेलोसिटी चाहिए जो उन सब थ्री डायमेंशन का रिजल्टेंट होगी। तो बेटा उसके लिए ना हमें थोड़ी देर के लिए ना हमें एएस लेवल में जाना है। एएस लेवल में हमने एक जगह पढ़ा था कि अगर एक फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसका स्क्वायर प्लस वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट ले लें, तो दैट कम्स इक्वल टू एफ। बेटा आप इस फॉर्मूले से फेमिलियर हो अब्दुल हनान, देखा हुआ ये फॉर्मूला? हाँ जी। तो बेटा ये मैंने एएस में सिखाया हुआ है, अगर आप मुझे कहें तो ये मैं आपको अभी भी दिखा सकता हूं कि एएस में मैंने थ्री डायमेंशनल का फॉर्मूला भी बताया था। बताया वो आपको फर्स्ट चैप्टर में था, और वो यूज जो हो रहा है वो यहाँ, डू यू रिमेम्बर दिस? कैन यू सी दिस? जी। ये टू डायमेंशन में तो ये है, ये बताया था ये टू डायमेंशन में है, ये 2D लिखा भी हुआ है। थ्री हम्म। डायमेंशन में वो थर्ड डायमेंशन को भी ऐड कर देते हैं। तो बेटा सिमिलरली यहाँ पर थर्ड डायमेंशन जो सी होगी वो हो जाएगा एफ जी का स्क्वायर। अच्छा अब ना एक मिनट के लिए देखें, अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, स्क्वायर लेने सॉरी, तो कैन वी राइट दिस फॉर्मूला? गलत तो नहीं? जी। बेटा एफ इज अ वेक्टर, वेलोसिटी इज अ वेक्टर, तो बेटा जहां एफ है वहां हम सी लिख देते हैं, रूट मीन ले रहे हैं। एफ की जगह हमने सी सी लिख दिया, वाई कंपोनेंट का स्क्वायर सी जी कंपोनेंट का स्क्वायर। ये जो इसकी थ्री डायमेंशन है ना, ये एक्स एक्सिस का काम कर रही है, ये वाई। अच्छा एक्स वाई जी इनमें से जिसको मर्जी ऑर्डर में कह दो, फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम राइट लेफ्ट को एक्स लेते हैं। तो बेटा यहाँ भी एस की जगह एफ की जगह सी आ जाएगा, वी कैन राइट लाइक दिस। अच्छा ये एक्स वाई जी तीन डिफरेंट डायमेंशन में स्पीड्स हैं, लेकिन अभी फिर वापस बलून पे आ जाए कि एक बलून में हर तरह प्रेशर हर डायमेंशन में सेम होता है, और प्रेशर उनकी स्पीड की वजह से आता है। इसका मतलब हर डायमेंशन में स्पीड्स भी इक्वल हैं। तो अगर हम y की जगह लिख दें एक्स स्क्वायर, एक्स को y कॉम्पोनेंट के स्क्वायर की जगह एक्स वाला लिख दें क्योंकि इक्वल है। इस तरह अब z वाली की जगह अगर भी हम एक्स वाला लिख दें क्योंकि इक्वल है, तो मैथमेटिकली गलत नहीं होगा। तो बेटा ये तीनों वैल्यूज, थोड़ा सा मैं इसको साइड पे ले जाता हूँ, ये तीनों वैल्यूज आपस में ऐड होकर कैन वी राइट इट मैथमेटिकली थ्री टाइम्स?
बेटा हमें ना ओवरऑल प्रेशर फाइंड करना था ना, इसकी जगह हमने रिजल्टेंट वेलोसिटी ये लेकर आना, तो हम ना यहां से इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो बताओ ये सी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, यानी 1/3 टी स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर। तो बेटा जब हम इस फॉर्मूले में क्या करने लगे हैं, अगर हम सी एक्स की जगह उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं जिसमें रिजल्टेंट है, ये एफ इनका रिजल्टेंट होता है ओरिजिनल, राइट। तो ये हमारे पास रिजल्टेंट वेलोसिटी इन 3 डायमेंशन, ऑल 3 डायमेंशन आ जाएगी, तो ये ओवरऑल प्रेशर आ जाएगा, राइट, क्लियर। और इसको अगर हम थोड़ा रीअरेंज कर लें तो ये 1/3 को हम ऐसे लिख लेते हैं, ये डाटा में गिवन है बेटा, ये थी सबसे बड़ी डेरिवेशन। और इसके बाद हमारे पास कोई खास चीज नहीं बचा था, राइट। अब ना मैं थोड़ा फास्ट हो रहा हूँ, ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अब्दुल हन्नान आर यू देयर। तो वो मैं डेरिवेशंस जी बारी सर। बारी खत्म कर रहा हूँ ताकि चैप्टर कंप्लीट हो जाए, तो वी आर डन विद दैट। अच्छा जी, ओवर में वी भी है, सॉरी, ये फॉर्मूला गिवन होता है, मुझे तो तो याद सर ये कह सकते हैं कि ये एक्चुअल में मैक्सिमम प्रेशर हो सकता है आइडियल कंडीशंस पे, अगर आप रियल लाइफ के साथ कंपेयर करिए मैक्सिमम प्रेशर अगर एक चीज अचीव कर सकती है वैसे एक कंडीशन। बात बताऊं आपको, अब आपने यहाँ डिस्कस किया, मुझे ना कंपेयर करके बताओ क्या यहाँ और यहाँ प्रेशर सेम है, कहाँ ज्यादा कहाँ कम है। टोटल में कम है। हाँ पता क्यों, तब हम कंसीडर कर रहे थे कि सारे पार्टिकल एक्स एक्सिस पे चल रहे थे, तो जब हम बाकी डायमेंशंस भी कंसीडर, बाकी बॉल्स भी कंसीडर करते हैं, तो ओवरऑल एरिया क्या हो गया, ज्यादा। ज्यादा। तो एरिया और प्रेशर में क्या रिलेशन होता है, इनवर्स, तो कम हो गया, हाँ जी। राइट, क्लियर। तो ओवरऑल प्रेशर कम हुआ है। अच्छा अब ना मुझे जरा जल्दी से कंप्लीट करवाने दो बेटा, ये एम क्या होता है, एम इज द मास ऑफ वन पार्टिकल, राइट, एम इज द मास ऑफ वन पार्टिकल। ये एन क्या होता है, कैपिटल एन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो बेटा अगर आप एन को एम से मल्टीप्लाई कर दें तो ये टोटल मास नहीं आ जाएगा, और टोटल मास को आप वॉल्यूम पे डिवाइड कर रहे हैं, तो मास ओवर वॉल्यूम हम डेंसिटी को नहीं कहते, तो उसकी जगह डेंसिटी आ जाएगा, तो बाकी स्टेज द सेम, ये आपने याद रखना है, क्लियर अब्दुल हनान। नाउ नेक्स्ट हम वी विल कंटिन्यू फ्रॉम दिस फॉर्मूला। ये जो v डिवाइड हो रहा है इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मैं थोड़ा सा फास्ट हो रहा हूँ यार, लेकिन ये डेरिवेशंस एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। ये जो मैं अब कर रहा हूँ ये एग्जाम में सबसे ज्यादा आई हुई। अच्छा पीबी के दो फॉर्मूलाज हैं हमारे पास, पीबी इज इक्वल टू एनआरटी और पीबी इज इक्वल टू एनकेटी। तो यहां हम पीबी की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या सजेस्ट करते हैं, के के वाला, क्यों, क्योंकि यहाँ कैपिटल कांस्टेंट एन है है। तो इसमें भी कैपिटल एन है, राइट। तो पीवी की जगह रख देते हैं एन के टी, एन एम सी स्क्वायर। अच्छा बेटा ये एम एम से कैंसिल हो जाएगा, एन एन से, सॉरी, तो हमारे पास ये बच जाएगा के टी इज इक्वल टू 3, 1/3 एम सी स्क्वायर। अच्छा अब आप एक बात नोट करो बेटा, ये एम मैस है और ये वेलोसिटी का स्क्वायर है ना, 3 डिवाइड हो रहा है इधर आकर मल्टीप्लाई, 3 के टी,
हम ना इधर भी 2 से डिवाइड कर देते हैं और इधर भी 2 से डिवाइड कर देते हैं। इक्वालिटी का मतलब है जो दोनों तरफ करें फर्क तो नहीं पड़ता। ये डिराइव करने को कहते हैं। ये हाफ एम की काइनेटिक एनर्जी नहीं होती जी। तो, लेकिन क्योंकि हम स्पीड एवरेज ले रहे हैं तो ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास ये आ गया। अच्छा, यहां से ये 3k और 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हटा दें तो प्रोपोर्शनैलिटी आ जाती। तो ये कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। नो, दिस इज एवरेज। एवरेज काइनेटिक एनर्जी। और एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? ऑफ वन पार्टिकल। जैसे बेटा आपके 5 डिफरेंट टेस्ट हैं, आप उनकी एवरेज लेते हो तो वो एवरेज पर टेस्ट होगी, एक टेस्ट के लिए होगी, राइट? क्लियर? तो ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन पार्टिकल, ये वन पार्टिकल मैंने किसी वजह से बताया है, ये क्वेश्चन में ये बात इन्वॉल्व है। और ये बता रही है कि इट इज रिलेटेड विद टेम्परेचर। तो बेटा आपको याद है हमने जब हीट थर्मल फिजिक्स स्टार्ट की थी तो हीट की और टेम्परेचर दोनों की डेफिनेशन को हमने एवरेज काइनेटिक एनर्जी से रिलेट किया था। ये उसका एविडेंस आ गया, राइट? सॉरी मैंने आपकी बात नहीं सुनी, अब वापस इधर आ जाए। तो कमिंग टू दिस रिलेशन, बेटा एम और नंबर्स 3k/2/2 ये सब कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट को अगर हम रिमूव कर दें तो टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू सी स्क्वायर। बेटा ये आपका रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस आएंगे। आपने बस एक बात का ध्यान रखना है कि टेम्परेचर आपने इसमें केल्विन में यूज करना है। क्वेश्चन कैसा आएगा? लेट्स से वो आपको बताएगा कि एक ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 231 केल्विन है और उसकी जो स्पीड है पार्टिकल की 507 स्क्वायर है। तो जब उसकी स्पीड 719 होगी तो आपने स्क्वायर लेना है, टेम्परेचर कितना होगा? याद रखना इसमें पुट भी हमने केल्विन में करना है और आंसर निकलेगा भी केल्विन। अच्छा उल्टा, कई दफा वो टेम्परेचर बता देगा, एक स्पीड गिवन होगी दूसरी फाइंड करनी। ये रेशियो प्रोपोर्शन मैंने तो एग्जाम्पल में लिखी है बेटा, आगे तो आपने से सोल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, तो वो आपकी मर्जी है जैसे भी कर, लेकिन ये क्वेश्चन आने हैं। अब सर आपके मुझे एक चीज समझ रिविजन नहीं में आया। बेटा ये टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू नहीं, स्क्वायर ये रूट एन 3। एन आपने एन से क्यों काटा है? एन एन से कैंसिल वो हो जाएगा। ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, वो एन के टी कुछ और है, वो तो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी से आपने कांस्टेंट निकाला था। मेरे बेटे अच्छा अच्छा, एवोगाड्रो से कुछ आ वो गया सामने, वो ठीक है, याद आ एवोगाड्रो गया। निकाल कर, ये एन कैपिटल एन दोनों नंबर ऑफ पार्टिकल्स ही हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा लास्ट चीज करें तो ओ लेवल की क्लास स्टार्ट होगी। बेटा ये गैस का वॉल्यूम है V, V इज द वॉल्यूम ऑफ occupied by gas, राइट? अब आपने याद रखना है, ये मैं एग्जाम में बता रहा हूं। अगर हम इसे डिवाइड कर दें बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ गैस तो ये क्या आ जाएगा? वॉल्यूम occupied बाय वन पार्टिकल, राइट? अगर एक पार्टिकल का जो वॉल्यूम है उसका हम क्यूब रूट लें तो वो एक लेंथ होगी वॉल्यूम का जो क्यूब रूट है, वो लेंथ विल टेल यू, ये नोट कर लीजिएगा, सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल्स। इसकी लॉजिक अगर नहीं समझ आती ना बेटा, सर ये पार्टिकल स्फीयर नहीं होता? लेकिन जो ऑब्जेक्ट है जो कंटेनर है अच्छा, हम वो कंटेनर किसी की। भी फॉर्म में हो, तो जो बी ना वॉल्यूम, गैस का अपना कोई वॉल्यूम नहीं होता। हाँ वॉल्यूम हाँ, ऑफ गैस इज एक्चुअली द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। कंटेनर। ठीक है? कंटेनर कंटेनर थोड़ा सा डिफॉल्ट लाइक
आप ना सिलेंडर हो। बस इसको नोट कर लो, ये आंसर है। इसकी लॉजिक ना कल डिस्कस कर लेना, टाइम एक्चुअली बहुत लिमिटेड है। तो ठीक मैं है। अब उसकी वजह से चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है बेटा, ठीक। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।